नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग बीपीएससी में जितने पीवाईक्यू हैं ज्योग्राफी के उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, जो हमारी 70वीं और 71वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सहायता होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आगामी परीक्षाओं देने वालों को, परीक्षार्थियों को सहायता हो सके। तो चलिए आज हम लोग 64वीं बीपीएससी के करने वाले हैं, प्रश्नों को करने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जापान या फिर ऑप्शन डी है क्यूबा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो जापान आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है चीन या फिर ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, चिली हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली है। तो चिली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप शामिल है। तो ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव या फिर ऑप्शन डी है क्यूबा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक संख्या में क्या है? द्वीप है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाले देश है। तो ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी है ईरान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ठीक है, ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, देश में कौन सा देश है? ईरान है, जो सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन करता है। अपना भारत में राज्य पूछा जाए तो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, करेवा जो है, करेवा जम्मू कश्मीर का करेवा जो है वो केसर के लिए प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में सर्वाधिक जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार किस देश में पाए जाते हैं? तो कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन ए है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है कार्डेमम की पहाड़ियाँ या फिर ऑप्शन डी है सेवराय की पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर सी यानी कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जो कि केरल में है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो केरल में स्थित है, जो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी है। तो कार्डेमम की पहाड़ी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग कौन सी उपनदी है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। ऑप्शन ए है शंख, ऑप्शन बी है उत्तरी कोयल या फिर ऑप्शन सी है दक्षिणी कोयल या फिर ऑप्शन डी है बराकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी कोयल हो जाएगा। गंगा नदी घाटी का भाग जो है, उत्तरी कोयल भाग जो है, ये कौन सी उपनदी है। ठीक है, तो उत्तरी कोयल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर जो है चाय का बागान नहीं है। ऑप्शन ए है कानन देवन, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग या फिर ऑप्शन डी है गिरनार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, गिरनार जो हो जाएगा। गिरनार पे जो है कोई भी चाय का बागान नहीं है। बाकी कानन देवन पे चाय का बागान है, नीलगिरी में चाय के बागान है और दार्जिलिंग में चाय के बागान है। बाकी गिरनार में जो है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में जो है किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। भारत में कौन सा राज्य है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक मात्रा में घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में वन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में वन पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वनों का स्टेट कहा जाता है, वन का स्टेट किसी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है कच्छ की खाड़ी, या फिर ऑप्शन डी है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, कैम्बे की खाड़ी में जो है कोई भी प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में जो है प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैम्बे की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कैम्बे की खाड़ी कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन ए है ईसाई, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है सिख, या फिर ऑप्शन डी है जैन, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक धार्मिक समूह में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है भील गुजरात, ऑप्शन बी है गद्दी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन सी है कोटा तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी है टोडा केरल, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? डी हो जाएंगे। ठीक है, टोडा जो होता है केरल में नहीं पाया जाता है। टोडा किस राज्य में है? तो टोडा तमिलनाडु में है। ठीक है, टोडा तमिलनाडु में है। तो बाकी भील जो गुजरात में है, भील जनजाति जो है गुजरात में पाए जाते हैं, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, कोटा तमिलनाडु में, और टोडा भी तमिलनाडु में पाए जाते हैं, केरल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? ठीक है, अब ये 64वीं बीपीएससी के प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है रोमानिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? बी हो जाएंगे। ठीक है, हंगरी में जो है हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? तो ऑप्शन ए बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, ऑप्शन डी है सुमात्रा, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर ए हो जाएंगे, बोर्नियो हो जाएंगे। ठीक है, बोर्नियो द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो जो द्वीप सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। यहाँ पे तो द्वीप की बात हो रहा है कि द्वीप सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, अगर द्वीप समूह कहता है तो इंडोनेशिया हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाता है? तो इंडोनेशिया हो जाता है। द्वीप कह रहा है तो बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है मध्य चिली, ऑप्शन बी है केप टाउन, ऑप्शन सी है एडिलेड, या फिर ऑप्शन डी है पंपाज, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, पंपाज हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्न क्षेत्र में से भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो पंपाज में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं प्रचलित है। बाकी मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। ठीक है, पंपाज क्या है? पंपाज तो कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये जो घास के मैदान है, ठीक है, पंपाज जो है घास के मैदान है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पंपाज जो है किस देश के घास के मैदान को पंपाज कहा जाता है। ये घास के मैदान है। अगला प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है जापान, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। ठीक है, चाइना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके जो है विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अमेरिका को छोड़ करके विश्व के निम्न देशों में से सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कनाडा, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब जो है सबसे अधिक मात्रा में कच्चा तेल का उत्पादन करता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। कौन सा भाग जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो ऑप्शन ए है भुवन पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है खासी पहाड़ियाँ, या फिर ऑप्शन डी है जयंतिया पहाड़ियाँ, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। बाकी जो है गारो खासी जयंतिया जो मेघालय पठार का भाग है, गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार का भाग है, भुवन पहाड़ियाँ ये जो है मेघालय पठार का भाग नहीं है। अगला प्रश्न कि वह कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा, या फिर ऑप्शन डी है खैबर दर्रा, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो नाथुला दर्रा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी है गढ़वाल हिमालय में, या फिर ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय में, या फिर ऑप्शन डी है पूर्वी हिमालय में, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर हिमालय हो जाएगा। ठीक है, करेवा मृत्तिका जो मिट्टी जो है जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे।